बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेनापति। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आज आए हैं उसका शीर्षक है रामायण वर्णन। तो रामायण वर्णन में लगभग 10 पद जो है सिलेबस में लिए गए हैं। अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 10 पदों का सार आपको समझाऊंगी, जो कि आपकी प्रश्नोत्तर शैली में आने वाले प्रश्नों के लिए तो लाभदायक होंगे ही, व्याख्या खंड के रूप में भी आपके बड़े काम आएंगे। पद संख्या 26 सुर तरुसार, ये मुखड़ा है इस पद का। इस मुखड़े में श्री राम की खड़ाओं का वर्णन है। कवि कहते हैं कि श्री राम की खड़ाओं ब्रह्मा द्वारा देव तरु की लकड़ी में बहुमूल्य रत्न जड़कर बनाई गई है। श्री राम के पदों को सुखदात्री खड़ाऊं गंगा जल की सी शीतल है। ये सेनापति के सहायक श्री राम की हैं। कवि ऐसे दुष्टों को दंडित करने, भरत की महिमा का मंडन करने, पापों की नाशक राम की खड़ाओं की दिल से वंदना करते हैं। भाई साहब, अब है समग्र पदों का सार। अगले पद में रामचंद्र जी की महिमा का मंडन किया गया है। इससे अगले पद में स्वयं विधाता ब्रह्मा भी जिनकी महिमा को पूर्णतः ना जानने के कारण मौन है, जिह्वा द्वारा जिनके गुणों को गा पाना अपूर्ण है, वैसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। ऐसे महिमावान श्री राम को काव्य पदों से सेनापति द्वारा रिझाने का भाव व्यक्त किया गया है। अगले पद में कवि देव, नारद आदि जिनके प्रताप का गुणगान करने में असमर्थ रहते हैं, सेनापति ऐसे श्री राम के प्रताप का गान अपने पदों में करते हैं। अगले पद में सीता स्वयंवर की सभा में देश विदेश के प्रतापी वीर राजा उपस्थित हुए हैं, उनका चित्रण किया गया है। किंतु सूर्य कुल दीपक श्री राम जैसे ही सभा में पधारे, सभी शूरवीर राजा उनके सम्मान में खड़े हो गए। इन सब बातों का सार गर्भित वर्णन कवि ने किया है। अगले पद में श्री राम द्वारा पिनाक शिव धनुष को तोड़ने, चारों ओर इस शिव धनुष के टूटते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ने, सीता के जयमाला लेकर राम को निहारने, सीता के मंद चाल से वरमाला लिए निकलकर राम के समीप आने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। इस प्रकार इन उक्त पदों में रामायण शीर्षक से लिए गए सभी पदों का सार समाहित है और रामायण वर्णन शीर्षक के अंतर्गत उक्त सभी मुख्य तथ्यों का सरस और मनोहारी एवं हृदयग्राही चित्रण कवि ने किया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आने पर मुझसे संपर्क कभी भी किया जा सकता है। ये तो इसमें आया ही नहीं। हो गया दो ये अलग अलग किया या मिक्स है? ये दो अलग है, ये दो भी लोग। हाँ, ये 1 2 3 4 वो सेंड कर दी ना हमको। हाँ, वो तो ऑनलाइन हो गई तभी निकलती है ये, है ना? ये अलग दो ये इनको क्या करूँ? 2 कॉपी हो गए ना। अच्छा, ये तो उसको दूंगी, ये एक बिल और ये कॉपी राकेश को, और ये एक बिल और ये, है ना?